एक बार यहीं रायपुर में रायपुर के आगे अभनपुर है। अभनपुर में एक आदमी रहता है, हमारा चेला चंगीलाल। हमारे चेला चंगीलाल के पास में एक गधा था। गधा गधा जानते हो? जानते ही होगे, कौन तुम वेस्ट इंडीज के हो तो गधा जानते हो। रायपुर के पास अभनपुर में रहने वाले व्यक्ति के पास में एक गधा था। गधा 4 पैर वाला, लेकिन गधा को चंगीलाल ने सिखा रखा था, उससे कुछ भी पूछो वो हाँ बोलता था। उससे पूछो भगवान है, वो कहता था हाँ। उससे पूछो क्या भक्ति मिलेगी, वो कहता था हाँ। सब कुछ हाँ बोले। और छत्तीसगढ़ का आदमी बड़ा खतरनाक, लंबी लंबी लाइन लगने लगी। बड़ा गजब का गधा है। कुछ लोग तो कहने लगे गधा नहीं महात्मा है 4 पैर वाला। कुछ लोग बोले नहीं महात्मा नहीं, पूर्व जन्मी भगवान है। अब तो लंबी लंबी लाइन लगने लगी। लोग फूल माला लेकर के, नारियल लेकर जाने लगे। हे गधे महाराज, क्या हमारे संतान होगी? गधा तुरंत बोले हाँ। अब वो हाँ बोलते ही था। लंबी लंबी लाइन लगने लगी। हम निकले। एक बार हमने चंगीलाल से कहा तुम्हारा गधा ना बोलेगा। चंगीलाल बोला महाराज जी, पंडित जी कहां से हो? हमने कहा मध्य प्रदेश से हैं। बोले ना नहीं बोलेगा, शर्त लगा लो। हमने कहा शर्त लगी, क्या दोगे शर्त में? बोले गुरुजी हमारा गधा हाँ ही बोलेगा, तुम कुछ भी पूछो। हमने कहा हम पूछेंगे, ये ना बोलेगा, शर्त है। चंगीलाल बोला महाराज अगर ये ना बोले तो 20,000 रुपया गधा हमसे ले लेना। हम कहा गधा का हम क्या लेंगे, क्या पैसा बढ़ाओ। बोला 30,000। हमने कहा ओके, शर्त लग गई। हमने भी 30,000 की शर्त लगा दी। हम गधे के कान तक गए और हमने कुछ बुदबुदाया। हम कहा क्यों? गधा तुरंत बोला ना। चंगीलाल का दिमाग खराब, आसपास खड़ी हुई भीड़ का दिमाग खराब। चंगीलाल सिर पकड़ के बैठ गया। बोले गुरुजी हम शर्त हार गए सो तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई, हमने इसको आज तक ना सिखाया ही नहीं, ये ना कैसे बोला? हमने कहा फिर से सुन लो, ना बोलेगा इसका बाप बोलेगा। बोले बोले वाह। हम फिर गए, कान हमने दूसरा पकड़ा। हमने कान पकड़ के फिर हमने बुदबुदाया। हमने कहा क्यों? गधा तुरंत बोला ना। चंगीलाल हमारे चरण में गिर गया। बोला महाराज तोला पांव पर हूं। बोला ये बताओ ये ना कैसे बोला? हमने कहा चंगीलाल हमने गधे से पूछा शादी करोगे? गधा भी इतना समझदार है, वो कह रहा ना। बोलो सीताराम। तो गधे भी मना कर देते विवाह के लिए, लेकिन नारद जी तपस्वी होकर के काम के चक्कर में पड़ गए, इसलिए इनके अंदर काम जाग गया। मेरे पागलों याद रखना, काम जागता है तो राम नहीं प्राप्त होते, और राम जागता है तो काम सताता नहीं। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो रामचरितमानस को सुनेगा उसे काम नहीं सताएंगे, प्रभु श्री राम हृदय में आएंगे।